ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर टेक्स्ट 23। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं ससात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। So, O Rishikesh, master of the senses and lord of lords, uh, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious King Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. So, Srimati Kunti Devi, uh, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते वक्त उनको एड्रेस कर रही हैं, ओ ऋषिकेश, हे ऋषिकेश। सो पिछले श्लोकों में हमने देखा, चर्चा किया कि कुंती देवी भगवान को बड़े विनम्रता के साथ बोलती हैं कि मैं तो अयोग्य हूँ, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। आई कैन सिंपली ऑफर माई ओबेसेंसेस टू यू। ये बोल करके बारंबार प्रणाम कर रही है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। और ये भगवान से ये इस भाव के साथ प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान अपनी तरफ से ही क्या है, अहितु की कृपा दिखाएं और उनको अपने शरण में ले लें और उनको हेल्प करें, सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड कृष्ण। और सबसे विशेष बात कि खुद के पास योग्यता नहीं है कि हम अपने आप को ये भव बंधन के संकट से बचा सकें। हाँ, तो कुंती देवी भगवान को रिमाइंड करा रही है कि आप जो है तो स्वाभाविक रूप से आप नेचुरली यू आर इंक्लाइन टू प्रोटेक्ट योर डिवोटीज वन हु टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। योग्यता जिसके पास नहीं भी है, जो आपका शरणागत होता है, शरण लेता है, उसको आप नेचुरली स्वाभाविक रूप से आप उसको हर प्रकार के संकट से बचाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, इवन विदाउट आस्किंग। कई बार वो भक्त पूछता भी नहीं है, बोलता भी नहीं, इट डजंट आस्क फॉर द प्रोटेक्शन। जस्ट लाइक पांडव और ये कुंती महारानी अपना भी एग्जाम्पल दे रही है, कितने सारे जो कठिनाइयां आई उससे आपने हमको बचाया। तो इट्स नॉट दैट जो वो लोग हमेशा प्रार्थना ही करते थे, कभी कभी प्रार्थना भी करते थे, जब एक्सट्रीम केस हो जाता था बहुत प्रार्थना भी कर लेते थे भगवान को, बिकॉज भक्तों के पास और कोई उपाय नहीं होता है। हाँ, तो भगवान को ही याद करते हैं। लेकिन मेनी अ टाइम्स जब वो प्रार्थना नहीं भी करते हैं, तब भी भगवान जानते हैं कि मेरे शरणागत हैं, तो भगवान उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो एग्जाम्पल दे रही है, यथा यथा मतलब जिस प्रकार से आपने ऑलरेडी कई बार सुरक्षा प्रदान किया है। हाँ, हमको विपद गणात मीन्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ डेंजर्स।
विपत गणात, अनेकों अनेकों प्रकार के जो डेंजर्स आए थे। और देवकी सबसे पहले माता देवकी का उदाहरण दे रही हैं कि खलेना बाय द इनवियस एनवियस कमसा, खल, यथा जिस प्रकार से देवकी जो है रुद्धा अतिचिरम खलेन कंसेन, कंस के द्वारा, कंसेन मीन्स कंस के द्वारा, जो कि खलेन, वो ईर्ष्यालु के द्वारा, ईर्ष्यालु कंस के द्वारा रुद्धा अतिचिरम देवकी, आपकी माता देवकी को जिसने ईर्ष्यावश जो है इम्प्रिजन कर दिया था, जेल में डाल दिया था, अतिचिरम, बहुत लंबे समय के लिए, सुचार पिता विमोचिता, तो उनके इस प्रकार के डिस्ट्रेस, हाँ, सुचार पिता मीन्स डिस्ट्रेस, विमोचिता, आपने उनको रिलीज कर दिया। और साथ ही साथ में अहम च सह आत्मजा विभो, ओ ग्रेट वन, अहम चा, मुझे भी, सह आत्मजा, along with my children, मेरे पुत्रों के द्वारा, मेरे पुत्रों के सहित मुझे भी, अहम चा सह आत्मजा विभो, ओ ग्रेट पर्सनैलिटी, हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अ, त्वया एव, केवल आपके द्वारा ही हम ये संकट से बच पाए। हाँ, परीक्षित महाराज भी ये प्रार्थना करते हुए बोलते हैं भागवत में कि हमारे दादाजी यानी अर्जुन पांडव, दादाजी लोग वो बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी वो भीष्म द्रोण के सामने कैसे तिमिंगिला मछली है भीष्म में, भीष्म द्रोण हमारे पिताजी हालांकि वेल मछली की तरह, तो ये इतने बड़े सागर, महाभारत के सागर में जो अनेकों प्रकार के जो डेंजर थे, रिस्क थे, उनसे भगवान कृष्ण ने बचाया। सो विभो त्वया एव, नाथेन, नाथेन मीन्स आप ऑलरेडी हमारे प्रोटेक्टर हैं, नाथ, आपके द्वारा जो स्वामी है, प्रोटेक्टर है, सुरक्षक है, रक्षक है, उनके द्वारा, विभो, हे परम भगवान, मुहु विपद गणात, मुहु मतलब निरंतर, निरंतर या एक के बाद एक जो ये विपद आते थे, तो उसी प्रकार से एक के बाद एक आप उन विपदों में हमको सुरक्षा प्रदान की है। आपकी माँ देवकी को भी आपने सुरक्षा प्रदान किया, तो रिमाइंड करा रही है। उसी प्रकार से आप अभी तो जो है तैयारी प्रिपेयर कर चुके हैं जाने के लिए द्वारका, बट ये सोचते हुए कि अभी हम सुरक्षित हो गए हैं, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया गया है, सम्राट बना दिया गया है, अब हम सुरक्षित हैं, तो आप जा रहे हैं, बट माय डियर लॉर्ड, हम अभी सुरक्षित नहीं हैं, वी आर स्टिल इन मटेरियल वर्ल्ड, हम अभी भी भौतिक जगत में हैं, तो इसलिए आप की सुरक्षा अभी भी हमको जरूरत है। तो यथा मतलब जिस प्रकार से आपने देवकी को भी रक्षा किया कंस से, फिर उतना ही नहीं, हमको और हमारे पांडु पुत्रों को भी आपने विपद गणात, इतने सारे डेंजर्स रिस्क से आप बचाए। मुहुर विपद गणात, मुहुर विपद गणात मतलब प्रैक्टिकली भगवान जो भी विपद होता था उसमें भगवान तत्पर होकर के बचाते थे, छोटा बड़ा कैसा भी विपद आता था, इसलिए विपद गणात बोल रहे हैं। नॉट जस्ट बैटल ऑफ महाभारत, महाभारत का युद्ध तो सबसे बड़ा विपद था, लेकिन उसके अलावा भी जो छोटे छोटे उनके जीवन में आते थे, उसका, उससे भी बचाए। जब दुर्वासा ऋषि अ, जो है दुर्योधन प्लान करके दुर्वासा ऋषि को भेजा था, तो दुर्वासा ऋषि को जो है आमंत्रित तो कर दिए, हाँ, लेकिन खाने के लिए कुछ है नहीं। उस वक्त भी पांडवों ने भगवान को याद किया, और उस वक्त भी भगवान आकर के बचाए।
हाँ। और जब लक्षागृह में अग्नि लगाया गया, तो उस वक्त भी भगवान की कृपा से ही वो बच पाए वास्तव में। भगवान ने ही उनको हिंट दिया था, हेल्प किया था। हाँ, ऐसे अनेकों इंसिडेंट हैं जहाँ पे भगवान ने मदद किया। द्रौपदी के चीरहरण के टाइम पे द्रौपदी को बचाए। और फिर महाभारत के युद्ध में तो ऐसे अनेकों प्रसंग हैं, इंसिडेंट हैं, जहाँ पे पांडव तो जो है वो खत्म ही हो जाते थे, लेकिन कृष्ण उनको अनेकों युक्ति से हर परिस्थिति में बचाते रहे। तो यह विनाथ है ना मुहुर विपद गणात्, विमोचिता अहम च सहात्मजा विभो। तो इसलिए पुकार रहे हैं कि वो मास्टर ऑफ द सेंसेस ऋषिकेश, प्लीज बी मर्सीफुल टू अस। यथा, उसी प्रकार से आप अभी भी हमारे ऊपर दया करिए। ऋषिकेश, विभो, ये दो शब्द स्पेशली यहाँ पे दो नाम भगवान के आए हैं। विभो मतलब मोस्ट पावरफुल, वो ग्रेट वन, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी। भगवान का नाम विभु है। और हमको जो है जीवात्मा को अणुआत्मा बोलते हैं, और कृष्ण को विभु आत्मा बोला जाता है। विभु मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी, वेरी पावरफुल। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन में जो संकट आता है, कष्ट आता है, या दुख आता है, या कभी ऐसी परिस्थिति आती है, स्पेशली भक्तों के जीवन में सबसे बड़ा जो डर है, या या कष्ट है, या दुख है, वो हो सकता है, वो है माया का प्रभाव। जो लोग हम भक्ति में कितनी मात्रा में हम सिंसियरली प्रगति कर रहे हैं, इसका टेस्ट क्या है कि हमको शुड बी फियरफुल ऑफ माया। जनरली लोग जो भक्ति मार्ग में नहीं होते हैं वो लोग भी डरते हैं। वो माया से नहीं डरते, क्योंकि वो माया में है तो क्या डरे। हाँ। सो माया से उनको डर लगता है कि कहीं हम माया से बाहर ना निकल जाए। आई मीन उनको डर लगता है कि कहीं हमारा जो है भौतिक भोग ना खत्म हो जाए, कोई इसको छीन न ले। हाँ, भौतिक भोग तो ये माया है। लेकिन भक्तों को जो है उल्टा डर होता है, इसका विपरीत। भक्तों को क्या डर होता है कि कहीं हम भोग भोग विलास में फंस न जाएं, यानी माया में न फंस जाएं। भौतिकवादी व्यक्ति को भी डर होता है, भक्तों को भी डर होता है, लेकिन दोनों के डर अपोजिट है। भौतिकवादी व्यक्ति लोगों के डर होते हैं कि कहीं हमारा भोग छीन न जाए। हमारा जो भोग करने की जो संसाधन है, पैसा है, धन संपत्ति है, नेम फेम है, और अनेकों प्रकार का जो भोग की वस्तुएं हैं, ये कहीं खत्म ना हो जाए। इसका उनको डर रहता है। तो भक्त लोग इसीलिए ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों को क्या बोलते हैं कि ये देखो कितने पागल हैं, ये जानबूझ करके जो है माया में जा रहे हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं आ बैल मुझे मार। हाँ, खुद हाँ, खुद ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। और वहीं उल्टा जब भक्त लोग होते हैं, वो अपने आप को बचाते हैं कि माया में ना फंसे, भोग विलास में ना फंस जाए। उससे भक्त लोग डरते हैं। तो भौतिकवादी व्यक्ति सोचते हैं कि देखो ये कितने पागल लोग हैं, इनके पास सब अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, फिर भी देखो ये लोग जो है भोग नहीं कर रहे हैं, ये कितने मूर्ख लोग हैं, ऐसा सोचते हैं। जैसे लाइक एक कोई भक्त होता है जो बहुत क्वालिफाइड है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, और उसके पास बहुत ऐश्वर्य है, या तो या ऐश्वर्य हो सकता है, लेकिन वो सबको जो है साइड कर देता है वो कृष्ण भक्ति के लिए। स्पेशली जैसे कई बार कुछ ब्रह्मचारी होते हैं जो बहुत एजुकेटेड होते हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है संसार में, जो लोग कामना करते हैं संसार में कि हमको वो मिले। लेकिन जो ब्रह्मचारी होते हैं कई बार, तो कुछ वो उसको ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, वाई, इन फियर ऑफ गेटिंग इंटेंगल्ड इनटू माया, कि हम कहीं माया में न फंस जाएं। हाँ, ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म के कारण हमको ये अच्छा ये सुंदर शरीर मिल गया है, या बहुत धन संपत्ति मिल गई है, या बहुत ही एजुकेटेड हो गए हैं, तो बहुत नेम फेम मिल रहा है। तो कहीं इसके कारण हम माया में न फंस जाएं, भोग विलास में न फंस जाएं, और इस प्रकार से हम कृष्ण को खो बैठेंगे इस जन्म में। तो ये सोच करके कुछ लोग जो है उसको लात मार देते हैं, सारी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। नॉट नॉट ओनली ब्रह्मचारी,
जो सिंसियर गृहस्थ भी होते हैं वो लोग भी केवल यावत जीवेत लाभत लाभत मीन्स कामश्च न इंद्रिय प्रीति। सिंसियर गृहस्थ भक्त या सिंसियर डिवोटी सबके लिए एप्लीकेबल है ये। कौन है जो इंद्र तृप्ति केवल उतनी ही मात्रा में करता है जितना जीवन को चला। सो जो सिंसियर डिवोटी होता है वो इंद्र तृप्ति भी केवल उतनी ही मात्रा में करता है या उतना ही जो कि रिक्वायर्ड है, जरूरत है इस संसार में जीवन यापन करने के लिए। जितना जरूरत होता है उतना ही करता है, यानी उतना ही खाएगा जितना शरीर को हेल्दी स्वास्थ्य शरीर का स्वास्थ्य बना के रखने के लिए जरूरत है। उतना ही सोएगा जितना कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए जरूरत है। हाँ। और उतना ही धन संचय करेगा जितना उसको जरूरत है अपने आप को मेंटेन करके रखने के लिए, अपना तथा परिवार वालों को मेंटेन करना। तो वो जरूरी है, तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे थोड़ा भी एक्सेस होगा तो तुरंत उसको फियर आने लग जाएगा, डर आने लग जाएगा। ओ, मैं अब अभी माया में जा रहा हूँ, भोग में फंस रहा हूँ मैं। और इस प्रकार से अगर भोग में मैं फंस गया तो फिर मैं कृष्ण को खो बैठूंगा। ऐसा उसको डर उत्पन्न होने लग जाता है। क्योंकि ये जो भोग वासनाएं हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। ये जैसे जैसे अगर कोई इसको, इसका केवल एक ही उपाय है, इसको कंट्रोल करना है, इसको कर्व करना है। अगर कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये वेग है ना, वेग होता है ना, तो वो जो है अगर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो पूरा ले डूबेगा। जस्ट लाइक बांध होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं। तो अगर बांध में पानी को कंट्रोल करके रखा गया है और फिर रेगुलेटेड वे में उसको कभी कभी खोला जाता है ताकि जितना जरूरत है उतना किसी क्षेत्र में भेजा जा सके। लेकिन अगर वो बांध टूट जाए, यानी अनरेगुलेटेड हो गया, तो उसका वेग इतना ज्यादा होता है कि आसपास के कई गांव को डुबा सकता है, वो डुबा देता है। हाँ, ऐसा कई बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो उसी प्रकार से ये इंद्रियों के जो वेग हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 प्रकार के वेग बताए गए हैं। इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। आप लोग प्रभुपाद जी एक ग्रंथ लिखे हैं, रूप गोस्वामी का ग्रंथ है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। केवल 11 श्लोक हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ, हमने कई बार बोला भी है। तो आप सबके पास ये ग्रंथ होना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। इसके पहले ही श्लोक में 6 प्रकार के वेग बताए गए हैं। ये 6 प्रकार के वेग का अर्थ क्या होता है और इनको कैसे नियंत्रित करना है और इसको कैसे रेगुलेटेड वे में कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये सब बड़ा विस्तार से प्रभुपाद जी बहुत लंबा विस्तृत तात्पर्य में वहाँ पे समझाते हैं। तो वो आप जरूर पढ़िए। ठीक है, तो वहाँ पे समझ पाएंगे आप। तो ये 6 प्रकार के वेग अगर कोई इसको रेगुलेट नहीं कर सकता है, नियंत्रित नहीं कर सकता है, तब वो निश्चित रूप में माया में इस प्रकार से फंस जाएगा कि इस जीवन में फिर से वो खो बैठेगा। ये जीवन का जो वास्तविक जो लाभ है, उद्देश्य है, वो खो बैठेगा, कृष्ण को खो बैठेगा। तो एक जो भक्त होता है उसके हृदय में ये हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरे वेग अनियंत्रित ना हो जाए और मैं माया में न चला जाऊं और भोग विलास में फंस न जाऊं और इस प्रकार से कृष्ण को खो बैठूं। हाँ, ये होते हैं भक्त। इसलिए वो इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति, क्योंकि उनका कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, अल्टीमेट उद्देश्य है नहीं, उनका अल्टीमेट जो पर्पस ऑफ लाइफ है तो यही है सेंस ग्रेटिफिकेशन, मोर मोर मोर। एज ए डिवोटी डिजायर्स टू सर्व कृष्ण मोर एंड मोर एंड मोर। जैसे एक भक्त होता है, जेन्युइन भक्त होता है, उसका इच्छा होता है कि और ज्यादा नाम जप करे, और ज्यादा श्रवण करे, और ज्यादा भगवान के करीब आए और भगवान का सेवा करे। उसी प्रकार से एक भौतिकवादी व्यक्ति का डिजायर क्या रहता है, और ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करे, और ज्यादा पैसे कमाए, और ज्यादा नेम फेम उसका बढ़े। इस प्रकार से ये दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या मानते हैं, पागल समझते हैं। इसलिए हमेशा ये कंप्लीट मिसमैच रहता है। हाँ, और सबसे बड़ी समस्या तो तब हो जाती है कि जब ये कंप्लीट मिसमैच वाले लोग एक साथ आके रह ले। उनका लाइफ जो है हेलिश हो जाता है, स्पेशली इफ दे हैपन टू बी मींस कपल, हस्बैंड वाइफ अगर बन गए तो बड़ी हेलिश कंडीशन हो जाती है। इसलिए दोज हु आर डिवोटीज दे शुड ओनली फाइंड डिवोटी पार्टनर्स, लाइक माइंडेड, जिनका डिवोटी में भी ये इंक्लिनेशन होना चाहिए, कृष्ण की तरफ उन्मुख होना वाला होना चाहिए। एंड दोज हु आर नॉट डिवोटीज दे शुड फाइंड नॉन डिवोटी लाइफ। नहीं तो फिर उनको भी डिवोटी अगर मिल गया तो फिर वो भी परेशान हो जाएंगे। दोनों के लिए दिक्कत है। दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि जो डिवोटी है
उसका हमेशा उद्देश्य रहता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे पढ़ना है। जो नॉन डिवोटी है उसका उद्देश्य रहता है कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन और चाहिए। हाँ, तो वो कृष्ण कॉन्शियस जो डिवोटी होता है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को नेग्लेक्ट करता रहता है। तो फिर वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, जो नॉन डिवोटी उसके साथ रहता है। और जो नॉन डिवोटी है उसका ये उद्देश्य रहता है और सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो डिवोटी फ्रस्ट्रेट होता रहता है। हाँ, बट एनीवे, इन वॉट एवर सिचुएशन वी मे बी, सो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू कन्वर्ट द सिचुएशन। जो डिवोटी होगा, वो जो नॉन डिवोटी अगर उसका कोई साथ में है, तो उसको ट्राई करता है कि वो भी डिवोटेड डिवोटेड हो जाए, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो नॉन डिवोटी होता है वो भी ट्राई करता है कि ये जो मेरा जो साथ में कंपेनियन है, ये डिवोटी बन रहा है, तो इसको कैसे नॉन डिवोटी बनाया जाए। तो दोनों हूड़ा हुड़ी इसको बोलते हैं। रेस चलती है, कौन जीतेगा। ऑब्वियसली कृष्ण जो है जो डिवोटी के साथ है, और कृष्ण नॉन डिवोटी के साथ भी है। कैसे? उसके अपोजिट खड़े होकर के। जस्ट लाइक जब डेमी गॉड्स एंड डीमंस के बीच में युद्ध होता है, तो ऐसा जनरली ऐसा देखा जाता है कि अ, भगवान नारायण विष्णु डेमी गॉड्स का साथ दे रहे हैं। ऐसा इन जनरल लोगों का अंडरस्टैंडिंग होता है। और ऐसा भागवत में भी प्रश्न भी पूछा गया कि भगवान विष्णु जो है पार्शियलिटी क्यों करते हैं। उनके तो दोनों ही तो उनके ही संतान है, डेमीगॉड और डीमंस दोनों ही। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे एग्जाम्पल देकर के क्लैरिफाई करते हैं कि भगवान नारायण, ये पार्शियलिटी नहीं है एक्चुअली में। डेमीगॉड्स के साथ देवताओं के साथ जब भगवान नारायण होते हैं और उनको हेल्प करते हैं, आ, तो वो उनको भी कृपा कर रहे हैं। और डीमंस के अगेंस्ट खड़े होकर जब डीमंस को मार देते हैं, तो इस माध्यम से उसके ऊपर भी कृपा ही होती है। खैर एनीवे, तो पॉइंट ये है कि डिवोट या नॉन डिवोट, भक्त और अभक्त में इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा चलता रहता है, बूढ़ा बूढ़ी इसको बोलते हैं। तो जो सिंसियर होगा, जो जितना स्ट्रांग होगा, वो उस तरफ खींच के चल लेके चला जाएगा। इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर डिवोशन टू कृष्णा, सो आप जो है, जो नॉन डिवोटी भी अगर है कोई, तो उसको आप धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं। भगवान कृष्ण आपको भी हेल्प करते हैं और उसको भी कुछ ऐसे लेसन सिखा सिखा करके हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से कार्य होता है। तो ज्यादातर चांसेस यही होता है कि अगर कोई इस प्रकार के फैमिली है जहाँ पे डिवोटी नॉन डिवोटी हैं, तो ज्यादातर जो होता है, जो डिवोटी होता है, भक्त होता है, उसकी विजय होती है। और भले थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उसके साथ कृष्ण भी है और वो खुद भी अगर सिंसियर है, तो धीरे धीरे जो घर का एटमॉस्फेयर है वो बदलता है, डिवोशनल होता है। और फिर नॉन डिवोटी जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी डिवोटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर जो डिवोटी है वो इतना पक्का नहीं है, अगर उसके हृदय में भी डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन मैनिफेस्ट हो रही है बार बार, और उसको कर्व नहीं कर रहा है प्रॉपर साधना करके, तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी बह जाएगा फिर से। ऐसे केसेस भी होते हैं, हो चुके हैं। तो ये जो है ध्यान रखना चाहिए। यार एनीवे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या चर्चा था। ऋषिकेश, ओ मास्टर ऑफ द सेंसेस। सो भगवान ऋषिकेश है जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे कुंती देवी भगवान कृष्ण को ऋषिकेश के रूप में संबोधित कर रही हैं। कि एक पॉइंट इसमें कुछ बताना था, अभी जैसे स्किप हो गया। एनीवे, सो मास्टर ऑफ द सेंसेस मीन्स इंद्रियां बहुत प्रबल है, इंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही है। नो ऑर्डिनरी पर्सन कैन डू दिस, एंड स्पेशली ये जो एज है कलयुग, कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु इज जितेंद्रिया। जितेंद्रिया मीन्स वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। इट्स ऑलमोस्ट लाइक समुद्र से मोती खोज के निकाल के लाना जैसा है, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। लेकिन वन गुड थिंग इज, एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर कोई ऋषि के इसका आश्रय लेता है, हाँ, तो अगर कृष्ण जो है उसके इंद्रियों को जब कंट्रोल कर लेते हैं, देन इट इज पॉसिबल, तब आसानी से संभव है। सो ये भगवान के अनेकों अनेकों नाम, हम लोग कल इस पे चर्चा कर रहे थे कि कृष्णा हैज गॉट अनलिमिटेड नेम्स। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम्, इट्स माय मिसफॉर्चून
दुर्दैवम कि आ, मुझे न जनी जनी न अनुराग, मुझे आप में कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ अभी तक। ये महाप्रभु प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं। तो भगवान के और कृष्ण जो है चीफ नेम है, उसमें सारे नाम आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वन हु चैंट्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो इट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ये सारे भगवान के नाम हैं इसमें। हाँ, बट स्पेसिफिकली ऑल्सो हम लोग जो है भगवान को पुकार सकते हैं अनेकों नाम से। हाँ, ओ मधुसूदन। हाँ, हाँ, ओ ऋषिकेश। यहाँ जैसे देवी की माता पुकार, कुंती देवी पुकार रहे हैं ऋषिकेश। ओ पद्मनाभ, ओ कमल नयन। हाँ, जस्ट लाइक इफ यू गेट अट्रैक्टेड बाय समबडी और समथिंग, कोई बहुत, जैसे किसी को बहुत धन धन कमाने की बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही, तो उसको पुकारना चाहिए, ओ लक्ष्मीनाथ, ओ लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मीपति, लक्ष्मीनाथ आप हैं, लक्ष्मीपति हैं। ये मैं जो है धन के पीछे क्यों आकर्षित हो रहा हूँ? आप तो ये लक्ष्मी के भी पति हैं। हाँ, तो ऐसे पुकारेगा तो लक्ष्मीपति के प्रति आकर्षण आ जाएगा। हाँ, किसी के सुंदर रूप का दर्शन करके कोई आकर्षित हो रहा है। जैसे आंखें, आंखें बहुत पावरफुल होती हैं, स्पेशली अगर किसी की कमल नयन है लोटस आइज। साउथ इंडिया में एक एग्जाम्पल आता है, उसका क्या नाम था, आई थिंक कुरेश, कुरेश नाम था। कुरेश या कोई तो था यार, श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। तो उनसे मिलने के पूर्व वो एक कोई यंग माता जी थी, तो उसकी आंखों से बड़े आकर्षित थे। तो वो बस देखते रहते थे उसकी आंखों को। तो एक बार भगवान का शोभा यात्रा निकल रहा है, भगवान की शोभा यात्रा जा रही है, हजारों हजारों भक्त लोग हैं, और ये महात्मा जो है भाई साहब, वो एक स्त्री की आंखों को देख रहे हैं बस, पूरा उसी में खो गए, फिदा हो गए। भक्त लोग आके बोले, अरे क्या कर रहे हो, भगवान का दर्शन करो। हाँ, तो सुना ही नहीं। फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य जब जा रहे तो उन्होंने भी वो देखा, तो बोला, आप भगवान का दर्शन करो, ये जो है भौतिक चर्म चक्षु, हाँ, ये माया का दर्शन क्यों कर रहे हैं? तो बोला कि इससे सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, उसकी आंखें जो है इतनी सुंदर है, इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। तो रामानुजाचार्य बोले कि अगर इससे भी सुंदर आंखें मैं आपको दिखा दूं, हाँ, तो बोला हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बोले, तो फिर बोला कि अगर इससे भी सुंदर अगर आंखें मैं देखूंगा तो मैं उनको समर्पण कर दूंगा। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है, शाम को आप आ जाओ। तो मंदिर बुलाए, और वो खुद पर्सनली आरती कर रहे थे, भगवान के चरणों से लेकर के दर्शन कराना चालू किए, और भगवान को प्रार्थना किए थे कि भगवान जनरली अपने आप को छुपा के रखते हैं, अहम प्रकाश सर्वस्या, लाखों करोड़ों लोग आके दर्शन करेंगे, लेकिन वास्तव में दर्शन नहीं करते, दर्शन होता नहीं है। भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे, भगवान जब तक अपने आप को दिखाना नहीं चाहेंगे ना, तो कोई देख नहीं सकता है। तो लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य अत्यंत प्रिय भक्त हैं भगवान के, शुद्ध वैष्णव। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान मेरी इच्छा है कि आप इसको आपका जो है दिव्य दर्शन प्रदान करिए, ताकि ये आपसे आकर्षित हो जाए। तो जैसे ही लैंप ऑफरिंग करते करते उनके लोटस फेस पे लेके गए, तो भगवान के कमल नयन आंखों को देख करके ये जो व्यक्ति थे, ये बिल्कुल भाव विभोर हो गए, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो होने लग गया, और इमीडिएटली वहीं पे सरेंडर कर दिए, और रामानुजाचार्य से दीक्षा ले लिए, और उनके महान शिष्य बन गए। हाँ, सो दिस इज द इफेक्ट। तो भगवान कमल नयन, कमल नयन, पंकज नेत्राया। So when you get attracted by seeing the so-called beautiful eyes of a woman, and then you should immediately remember, oh Kamal Nayan, please attract me towards you. Let me not get attracted to this false beauty of this material existence. ये माया की जो है इल्यूजरी, जो सुंदरता है, अ, तथाकथित सुंदरता से मुझे आकर्षित मत होने दो। आप अपनी असली सुंदरता से मुझे आकर्षित कर लो हे भगवान। तो इस प्रकार से, और ऋषिकेश, जब हमारी इंद्रियां जो है प्रबल हो जाएं, और इंद्रियां जो है, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण का सेवा करने में रुचि नहीं रहती है, और लेकिन माया की सेवा करने में बड़ी रुचि आती है, उस वक्त ऋषिकेश को पुकारना चाहिए, ओ ऋषिकेश, ओ ऋषिकेश, ओ मास्टर ऑफ द सेंसेस, द सेंसेस बिलोंग टू यू। हे मेरे इंद्रियों के स्वामी, ये इंद्रियां आपकी हैं, आपको बिलोंग करती हैं, आपकी सेवा के लिए बनी है।
लेट इट नॉट बी इंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ माया। ये माया की सेवा में इसको मत लगने दीजिए, आपकी सेवा में लगा दीजिए। तो इसे प्रार्थना करना चाहिए भाव से ऋषिकेश को कि हे ऋषिकेश, मेरी आंखें केवल आपका ही दर्शन करने के लिए तड़पे, मेरे कान केवल आपके बारे में ही सुनने के लिए, आपका नाम सुनने के लिए, आपकी कथा सुनने के लिए ही तड़पे, और मेरा नाक जो है आपके चरणों में अर्पण जो फूल है और तुलसी है उसी का गंध लेने के लिए हमेशा तत्पर रहे। मेरे जिह्वा से केवल आपका नाम निकले और आपकी कथा निकले, और आपका ही उच्छिष्ट को मैं खाऊं, आपका और आपके वैष्णवों का उच्छिष्ट ही प्राप्त करूं मात्र इस जीवा से। और मेरे जो पैर हैं ये जो है केवल आपके मंदिर तक जाने के लिए तत्पर हों। हाँ, मंदिर या मूवी थिएटर्स, जैसे यहाँ पे हरे कृष्णा लैंड जुहू में इस्कॉन मंदिर है, बाजू में पीवीआर सिनेमा भी है। तो प्रार्थना करना चाहिए भगवान को कि ये जो मेरे पैर हैं ये आपके मंदिर की तरफ आपका दर्शन करने के लिए दौड़े, ये पीवीआर में जाने के लिए ना दौड़े। हाँ, मेरे जो हाथ हैं ये आपके सेवा के लिए, आपके भक्तों के सेवा के लिए, आपके मंदिर के मार्जन के लिए इस्तेमाल हो। ये भौतिक संसार में दौड़ भाग करके केवल माया का जो है पैसा अर्जन करने के लिए इसी में ना व्यस्त चला जाए। मेरा जो मन है वो आ, किसी अन्य विचार को ना करके आपके चरण कमलों का विचार कर आपके बारे में सोचे। मन का फंक्शन क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। फील करना, भावनाएं आना। जैसे इस संसार में लोगों को भावनाएं आती हैं किसके प्रति? अपने सगे संबंधियों के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, बॉयफ्रेंड के प्रति, किसी को देश के प्रति, समाज के प्रति, या किसी को हिंदुत्व के प्रति, किसी को जो है किसी जीवात्मा के प्रति, कुत्ते के प्रति, बिल्ली के प्रति, सुअर के प्रति। मन का तो फंक्शन है, कहीं ना कहीं तो भावनाएं प्रकट करेगा ही। हाँ, कुत्ता बिल्ली सुअर तक भी लोग भावनाएं प्रकट करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बाकी सबके प्रति जो है आप नफरत करिए, भावनाएं मत रखिए, लेकिन वो भावनाओं का जो बेसिस है वो कृष्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अन्य जीवात्माओं को तिरस्कार कर दीजिए, नहीं। अन्य जीवात्माओं के ऊपर हमको कृपा करना है, मनुष्यों के ऊपर और अन्य जीवात्माओं के ऊपर। लेकिन हमको देखना चाहिए कि चाहे ये कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, मनुष्य कोई भी है, ये, ये सब अच्छे हैं, ये सब भगवान को प्रिय हैं। तो ये लेकिन इस संसार में भटक गए हैं, दुख भोग रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कृष्ण से अलग हो गए हैं। तो मेरा कर्तव्य है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और इनको भी प्रसन्न करने के लिए मैं इनको कृष्ण से जोड़ता हूँ। तो ये भावना होनी चाहिए, दैट इज रियल इमोशंस, ये वास्तविक फीलिंग है। लेकिन मटेरियल फीलिंग अगर कोई रखेगा तो वो खुद भी माया में पड़ जाएगा, और जिसके प्रति कुछ करना चाहता है उसको भी कुछ कर नहीं सकेगा। तो इसको थिंकिंग फीलिंग, जैसे थिंकिंग विचार करता रहता है, सोचता रहता है व्यक्ति। हाँ, कोई मूवी देखेगा तो मूवी एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में सोचता रहेगा, या कोई क्रिकेट देखेगा तो क्रिकेट स्टार के बारे में सोचता रहेगा। कि कितना अच्छा वो विराट कोहली है, वो कैसा शॉट लगाता है, कैसा क्या करता है। लोग दीवाने हो जाते हैं। हाँ, और थिंकिंग फीलिंग विलिंग, विलिंगनेस टू सरेंडर, विलिंगनेस टू सर्व, ये विलिंगनेस तो कृष्ण के लिए होना चाहिए, या अन्य किसी के लिए नहीं होना चाहिए। ये मन, ये पैसे हमको ऋषिकेश से प्रार्थना करना चाहिए कि जब हमारा कोई भी इंद्रिया या मन या बुद्धि विचलित होता है, डाइवर्ट होता है अन्यत्र कहीं पे, तो इमीडिएटली वी शुड कॉल आउट ऋषिकेश, ओ ऋषिकेश, आई एम योर्स, so let my senses, mind, intelligence and body be engaged in serving you instead of serving Maya. So ऐसे प्रार्थना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हम यहीं पे विराम करेंगे। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। रामानुजाचार्य के शिष्य वाला आपने बताया, तो जैसे हाँ, प्रभु ऐसा किस्सा मतलब मेरे थोड़ा समझ में नहीं आता, जैसे उनको भगवान के दर्शन करा दिए उनके गुरु ने, तो हाँ, ये हर जगह लागू होता है या उनके पिछले जन्मों का कुछ कर्म रहा होगा? क्योंकि ऐसे तो गुरु अगर मतलब समर्थशाली हैं तो वो भगवान का दर्शन करा सकते हैं शिष्य को, अगर वो काबिल नहीं हो। ऐसा मतलब क्या हाँ, है इसमें, थोड़ा बता करा सकते सकते हो हैं। मतलब? अगर उसका करा पूर्व सकते जन्म का है तो भी, और नहीं भी है तो भी करा सकते हैं। नहीं? वो जो है शुद्ध वैष्णव का क्या बोलते हैं उसको, प्रीरोगेटिव ऐसे करके कोई टर्म होता है। दैट इज देयर अथॉरिटी, वो उनका अधिकार है। वो कृष्ण उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं जनरली। जनरल तरीके से जाएंगे तो भक्ति सुकृति जिसका है प्रॉपर तरीके से कृत पुण्य पुंजा, जैसे भागवत में बताया गया है, वो अर्जन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, 100% शुद्ध वैष्णव, वन हु इज वेरी वेरी डियर टू कृष्णा, तो वो चाहे तो ऐसे ही दे सकता है कृष्ण को, कृष्ण को नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, भगवान बोल नहीं सकता अरे ऐसे कैसे किसको दे दिया,
इसके पास तो कुछ है ही नहीं भक्ति सुकृति, देखो पिछले जन्मों का कोई भी हरे कृष्णा जप नहीं किया है। हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे भक्त ने दे दिया ना, बस चलेगा। अब ये बात जरूर है कि ऐसे किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी कई बार भक्ति सुकृति की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये भी बताया गया है कि दोज हु हैव वेरी लेस पाइटी, जिसके पास बहुत कम पुण्य है, उनको सौभाग्य नहीं मिलता है शुद्ध वैष्णव का संग करने का। हाँ, ये भी एक बात होती है। बट साथ में ये भी है कि अगर किसी कारणवश कोई शुद्ध वैष्णव खुद ही अगर चले गए किसी के पास और कृपा कर दिए, सो इंडिपेंडेंट तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हैं ना। यस ब्रो। हाँ, आपको कृपा चाहिए शुद्ध वैष्णव की? ब्रो हो तो ऐसी कृपा हो तो हमेशा चाहिए। मतलब प्रभु हमेशा इसमें जैसे, चाहिए, बोलते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी कृपा नहीं हो सकती है हम पे, मतलब ये जैसे हम लोग तो बिल्कुल मतलब अयोग्य हैं सब उनकी तुलसी की। सब लोग बस बना बना लड्डू खाना चाहते हैं, हाँ। सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी वही शक्ति रखते हैं, एंड इफ यू वांट्स ही कैन गिव यू, बट व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट? हमको भिखारी को एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या कि अंबानी मेरे पास आकर के मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे? मान लीजिए किसी दिन अंबानी निकला सड़क पे और किसी भिखारी को दे दिया, ये लो भाई 1 लाख रुपए पकड़ो। दूसरा भिखारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, भिखारी हो ना, ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अरे उसको दिया मुझे भी दो? अगर दिया है तो दे सकता है, वो उनका फ्री विल है, जस्ट लाइक कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। सिमिलरली इज प्योर डिवोटीज, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, वो भी स्वतंत्र है। दिया तो दिया, वो सबको देना चाहते हैं कृपा, ऐसी बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी वही कृपा देने के लिए हमको ये भागवत दिए हैं, हमको ये पूरा सिस्टम दिए है, मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिंसियरिटी, अगर हम उसको सिंसियरली लेते हैं तो वो वर्क करता है। तो हमको तैयार रहना चाहिए ना, कि यस वी विल सरेंडर टू प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद जी के आदेशों को हम सरेंडर करेंगे। अब उनके ऊपर है वो कब कृपा करना चाहते हैं और कृष्ण कब स्वीकार करना चाहते हैं, उनके ऊपर है। समझ गए? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रभु बिल्कुल इसी पॉइंट पे एक फॉलो अप क्वेरी है कि मर्सी जो है या कृपा जो है वो है, वो सराउंड कर रहा है। बस उसको हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम में ये सिंसियरिटी आए कि गुरु का आज्ञा हम पालन करें दृढ़ हाँ। श्रद्धा से। ऐसा क्या प्रभु? यस, एक्चुअली कृपा का अर्थ क्या है ये भी समझना चाहिए। हमने वो जो कुरेश वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें कृपा, क्या कृपा मिली कुरेश को? श्रीपाद रामानुजाचार्य की कृपा से उनको जो भौतिक माया के प्रति आकर्षण था, हाँ, उसको उन्होंने त्याग करके और कृष्ण को जो है कृष्ण को पकड़ लिया। ये कृपा बोलते हैं ना। आज प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे कितने भक्त हैं इस्कॉन में। हम लोग जो है अभी यहाँ पे बैठ करके इतना प्रवचन कर रहे हैं, सैफरन पहन लिए हैं और कृष्ण को ही लक्ष्य बना के बैठे हुए हैं। क्या ऐसा प्रभुपाद जी से मिलने के पहले था हमारा? नहीं था ना। हम तो कुछ और ही दुनिया में करने के लिए माया में फुल फ्लेश, माया में फंसे ही थे। और अच्छे तरीके से फंसने का फुल फ्लेश प्लान बना के रखे थे, है ना। ज्यादातर, मोर देन 95% भक्त अगर हम बोलें जो इस्कॉन में जुड़े हैं, वो इसी कैटेगरी के थे ना, कि वो पूरा प्लान था कि ज्यादा पैसे कमाना है, ज्यादा भोग करना है, विदेश जाना है, और जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, नेम फेम चाहिए, यही सब चाहिए ना। लेकिन प्रोपात जी का जिन्होंने सिंसियरली आश्रय लिया, तो प्रोपात जी की कृपा से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? यही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कुरेश को। हाँ, समझ पा रहे हैं? सो नो डिफरेंस। यस ब्रो। जी बिल्कुल, थैंक यू प्रभु। कुरेश ने एक्सेप्ट कर लिया ना, जब श्रीपाद रामानुजाचार्य बोले कि आओ आपको इवनिंग में मैं इससे भी सुंदर आंखें दिखाता हूँ, तो अगर वहीं पे वो रिजेक्ट कर देते तो फिर नहीं होती कृपा। बट ही इज एक्सेप्टेड ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ओके चलो लेट मी सी, इतने महान आचार्य बोल रहे हैं तो चलो इनकी बात मानते हैं। तो माने, तो हो गई कृपा, और इमीडिएटली वो जो आकर्षण है माया के प्रति हट करके और कृष्ण के प्रति हो गया। सिमिलरली जिन्होंने प्रभुपाद जी को एक्सेप्ट किया और उनको सरेंडर किए, तो एक लेक्चर सुनने मात्र से भी प्रभुपाद जी के ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। द सेम थिंग, दर्शन मतलब, दर्शन शास्त्र को भी दर्शन बोलते हैं, और दर्शन मतलब कृष्ण का दर्शन करा है। प्रभुपाद जी ने दर्श दोनों चीज हमको दिया है, विग्रहों का दर्शन भी दिया है, को दर्शन करके हमारा आकर्षण कृष्ण के प्रति बढ़ता है, माया के प्रति आकर्षण जो आकर्षण भले रहेगा,
लेकिन आकर्षण को हम त्याग देते हैं। हाँ, उसी प्रकार और दर्शन है शास्त्र, गोपाल जी के बुक्स को पढ़ करके, ये भी दर्शन है। इसके द्वारा असली कृष्ण का दर्शन होता है कि असली सुंदरता तो कृष्ण के पास है। ये मैं खाली फोकट का या नेसेसरी जो झूठी सुंदरता है इस संसार में, झूठा नेम फेम है, ये सब के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, मैं इतना पागल क्यों हो रहा हूँ? हाँ, तो ये समझ भी विकसित हो जाना ट्रांसफॉर्मेशन है ना। लेकिन अगर किसी को वो सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी ये समझ विकसित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसमें लैकिंग है कुछ। तो वो पूर्ण रूप से अभी सरेंडर नहीं किया और अच्छे तरीके से नहीं किया, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर करिए और सेवा करिए और पढ़िए और सुनिए, तो पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है? मंगलमय नंद सुता प्रभु। यस प्रभु। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई हरे प्रश्न है कृष्णा किसी प्रभु का? जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस हरे जयराम कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे है ना, मतलब अभी आज का लेक्चर जो सुना उसमें, और जैसे है ना मॉर्निंग का प्रोग्राम है, मॉर्निंग का मंगला आरती से लेके पूरा भागवतम लेक्चर तक, वो हम पूरा शुद्ध मन से अटेंड करते हैं। एंड मतलब सारी जो चीजें हैं एज पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, तो वो जो मतलब कभी दर्शन करते हैं ना, तो वो वाइब्स आ जाता है कि हम मतलब ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान को देख रहे हैं। वो यस, बहुत मतलब सही बात ऐसा है। कभी कभी ऐसा फील हो जाता है कि मतलब सामने भगवान खड़े हैं और हम देख रहे हैं। हाँ, यस। हाँ, सो ये ठीक है, ये वाइब्स आ जाना, फीलिंग आ जाना, बट इट डजेंट मैटर इवन इफ इट डजेंट कम। हाँ, क्योंकि ये जो हमारे भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है, और ये जो जिसको वाइब्स बोलते हैं आप लोग, फीलिंग्स बोलते हैं, इट्स नॉट जस्ट मटेरियल। मन में कभी आया तो अच्छी बात है, वो मन का है। अब जब तक हमारे पास भौतिक शरीर, हमको समझना चाहिए कि मन उतार चढ़ाव करेगा। हाँ, जैसे आप जब कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वाह आज तो कितना अच्छा लग रहा है, कृष्ण का नाम बहुत अच्छा लग रहा है। तो मन को बोलने का, माय डियर माइंड, वेरी नाइस, यू आर ऑल्सो लाइकिंग इट, वेरी नाइस, दैट्स गुड। तुमको भी अच्छा लग रहा है ना, तुमको भी वाइब्स आ रही है, अच्छी बात है। और कल को बोलेगा मन, अरे यार क्या यार, बार बार वही नाम वही नाम, किसी तरह से खत्म करो खत्म करो। तो फिर मन को बोलने का, मन अभी तुम्हारी वाइब्स कहाँ गई? हाँ, हाँ। तो आत्मा की वाइब्स हमेशा बनी रहनी चाहिए, आत्मा की वाइब्स हमेशा बनी रहती है, आत्मा की फीलिंग क्या है? कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, कृष्णा इज माई मास्टर, आई एम हिज सर्वेंट, माई ड्यूटी इज टू सर्व हिम, माई ड्यूटी इज टू चैंट हिज होली नेम। कृष्ण मेरे परम स्वामी हैं, नित्य स्वामी है, मैं उनका नित्य दास हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका नाम जप करूँ, उनका सेवा करूँ। ये आत्मा का वाइब्स है। हाँ, दिस इज फीलिंग ऑफ आत्मा। और साथ में मन को आ गया, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो भी अच्छी बात है, डजेंट मैटर। जस्ट लाइक आपको महाप्रसाद दिया, तो महाप्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, महाप्रसाद की जय। वाह क्या टेस्टी प्रसाद है प्रभु जी, वाह। इसको टेस्ट मिला जीवा, तो जीवा को टेस्ट मिला, अच्छी बात है। मान लो कुछ ऐसा महाप्रसाद दिया जो कुछ दिन हो गए थे, तो उतना टेस्ट नहीं है उसका, थोड़ा सा स्मेल, बैड स्मेल जैसा आ रहा है किसको, नाक को। लेकिन आप जो आत्मा का जो, जिसके पास वाइब्स होगा, तो वो क्या करेगा? वो लेगा, ओ जगन्नाथ महाप्रसाद, जय महाप्रसाद, जय हो, खा लेगा आराम से मस्त। जीवा को अच्छा लगने लगे क्या फर्क पड़ता है, मैं शरीर थोड़ी ना हूँ। आत्मा को तो अच्छा लगेगा ना। आत्मा के लिए तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस सिद्धांत में हमको स्थित रहना चाहिए। क्या? पहली बात तो हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। हम मन नहीं है, आत्मा है। और आत्मा कौन है? कृष्ण का दास है। तो ये अपने आप में एक वाइब, फीलिंग है, भाव है, इसी को भाव बोला जाता है। क्या? आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। यही असली भाव है, फीलिंग है। कृष्ण के सामने हम खड़े होते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण के भक्तों का संग करते हैं, कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के लिए प्रचार करते हैं। ये कांस्टेंट जो वाइब्स है ऑफ सोल, वो मेंटेन रहता है, मेंटेन रहना चाहिए। और मन को कभी, अगर मन को अच्छा लगता है तो दैट्स ऑल राइट, वेरी नाइस। नहीं अच्छा लगता तो ठीक है, मन तुम जानो, मुझे क्या करना है। हम क्या कर सकते हैं? मन को अच्छा लगे, वेरी नाइस, अच्छा करो। नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ना कार्य करूँगा। सिमिलरली, माया के प्रति जो वाइब्स है, कभी कभी भक्ति करेंगे तो जो माया के प्रति आकर्षण है कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपको लगेगा तो मैं तीनों गुणों के पार जा चुका हूँ।
हाँ, क्योंकि मन को अभी माया के प्रति आकर्षण नहीं आ रहा है। तो अगर मन को माया के प्रति आकर्षण नहीं आ रहा है, तभी हमारा बिजनेस क्या है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, माय ड्यूटी इज टू चैंट हरे कृष्णा, टू सर्व कृष्ण। अब कभी कभी मन को माया के प्रति वाइब्स आने लग जाएगी, आकर्षण आने लग जाएगा, तो उसमें मैं क्या करूँ? वो तो मन को आ रहा है ना, तो मन को बोलने का, माय डियर माइंड, इफ यू लाइक कृष्णा यू कम टू कृष्णा, इफ यू लाइक माया यू गो टू माया, बट डोंट डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं इस लाइफ में कम से कम ये तो जान गया हूँ कि मैं, हाँ, मेरा माया से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण है, कृष्ण का मैं नित्य दास हूँ, तो मैं कृष्ण का ही सेवा करूंगा। तुमको अगर अच्छा लगता है मेरे साथ रह करके कृष्ण की सेवा करना, तो आज करो, वेलकम। नहीं अच्छा लगता तो जाओ, मुझे इनविटेशन देने का जरूरत नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट अपॉन दिस। समझ में? ओके। यस कितने प्रभु जी, मतलब करेक्ट। पॉइंट समझ हाँ। गया, कितने मतलब इस बात को कोई अगर समझ जाएगा, तो वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मन के एक्सपीरियंस के अनुसार नहीं चलेगा कि मन को अच्छा लगा बुरा लगा, ये सब तो हर अच्छी बात है। और ये बात सही है, जैसे हम भक्ति प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि मन भी शुद्ध होता जाता है, भले भौतिक है लेकिन मन शुद्ध होता जाता है, तो उतनी मात्रा में मन और इंस्पायर होता है। मन भगवान का दर्शन करके, जपा करके, साधु संग करके, प्रचार करके मन को भी अच्छी अच्छी वाइब्स मिलती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।